हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो होने वाला है स्टॉक एक्सचेंज। ओके, स्टॉक एक्सचेंजेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज आपको बहुत ही रियल लाइफ चीजें पता चलेगी, सच एज बीएसई, एनएसई, स्टॉक इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप रियल लाइफ में देख सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में जाइए और आपको ये सारी टर्म्स मिलेगी। निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी आईटी क्या होता है, ये सब चीजें मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको सिखाऊंगी। आपके लेक्चर में, आपकी बुक में चीजें इतनी डिटेल में, इतने एग्जाम्पल्स के साथ नहीं दी हुई, बट मैंने इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जहां जहां रट्टाफिकेशन जरूरी है डीयू के पेपर के एस्पेक्ट से, वहां पे मैंने निमोनिक्स बना के आपको समझाया भी है। बट जहां पे मुझे लगता है कि हाँ, आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, हाँ आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, वहां पे मैंने आपकी डिटेल में एग्जाम्पल्स डाले हैं एंड आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अगर हम अपना सिलेबस देखें तो हमारे 5 चैप्टर्स फाइनली हो गए हैं। मेजोरिटी लाइक हम 50-50 पे खड़े हैं अपने सिलेबस पे। आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने सोचा था मैं ये चैप्टर पेड रखूंगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ये चैप्टर भी मैं फ्री रखती हूँ। आगे के 4 चैप्टर वुड बी डेफिनेटली पेड। मैं एक भी चैप्टर उसके बाद फ्री में नहीं देने वाली। बहुत ही नॉमिनल प्राइस होने वाला है, नॉट मोर देन 100 रुपीज आपके चैप्टर्स के लिए। ओके, नाउ मैम, इस पर्टिकुलर चैप्टर के कितने पार्ट्स आने वाले हैं? 5 पार्ट्स जो मैं एक साथ डाल देती हूँ। चैप्टर 5 के भी मैंने 6 पार्ट्स एक साथ डाले थे, तो मैं चैप्टर 6 भी एक साथ ही डालूंगी। बाय द एंड ऑफ द डे आई विल पोस्ट इट। मैंने अभी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा है। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी डिड इन द लास्ट चैप्टर। अगर आपको याद है, प्लीज ये मत कहना कि याद नहीं है। मैंने क्या कहा था कि सिक्योरिटी मार्केट 2 लेवल्स में बटी है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे नई सिक्योरिटीज इशू होती है, सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना होता है। फिर आपकी सेकेंडरी मार्केट 2 फर्दर टाइप में डिवाइड होती है। एक है ओटीसी, याद है, ओवर द काउंटर, जो आप मनीष मल्होत्रा की ड्रेस नहीं, पर्सनलाइज टेलर के पास गए थे, राइट, ओवर द काउंटर, जो डिसेंट्रलाइज थी। और एक थी आपकी ईटीएफ, जो आपकी सेंट्रलाइज थी, जो सब कोई आके खरीद सकता है, एच एंड एम। ठीक है, ये समझ में आया? नाउ ये जहां तक हमने बात करी थी। अब मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट एक और क्लासिफिकेशन में बढ़ती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जो हमारी सिक्योरिटी मार्केट होती है, वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में भी डिवाइड हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है स्टॉक मार्केट किस में होगी? स्टॉक मार्केट किसका पार्ट होगी? ऑब्वियसली मैम, कैपिटल मार्केट का। किसका पार्ट होगी? कैपिटल मार्केट का। ठीक है, तो ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टॉक मार्केट इज डिवाइडेड इनटू मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ओ बेवकूफो, सॉरी, सिक्योरिटी मार्केट इज डिवाइडेड इनटू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, एंड स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये बात समझ में आई? हमारी इंडिया में बहुत एक फेमस स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएससी एंड बीएससी। मैम ये क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? ऑफ कोर्स आगे आने वाले पार्ट्स में मैं आपको इनका मतलब डिटेल में बताऊंगी, कैसे ये दोनों डिफरेंट है, कैसे आप इनसे शॉपिंग करते हो। सेंसेक्स, निफ्टी, एमसीएक्स, एमएसईआई, एनसीडीईएक्स, ये सब चीजें मैं आपको इस चैप्टर में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना, बहुत ही रिसर्च करके पढ़ना, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ना, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। डीयू में ये बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर से, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस याद करने की भी टेक्निक मैं आपको जरूर बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैम आखिर स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। गाइस, सिंपल सी कहानी है जो आज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। ये पता चल गया मैम कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल मार्केट, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल मार्केट, ये समझ में आ गया।
अब देखो, स्टॉक एक्सचेंज को ना एक मॉल की तरह समझो। क्या समझो? मॉल की तरह समझो। आई होप सब अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के बचपन में मॉल जरूर गए होंगे, राइट? वहां पे हम शॉप्स देखते हैं। क्या देखते हैं? शॉप्स देखते हैं। हम वहां पे बिल्कुल एक्साइटेड घुसते हैं, कुछ खरीदते हैं एंड निकलते हैं। मतलब हम पैसे शॉपकीपर को देते हैं एंड शॉपकीपर हमें सामान देता है, शॉपकीपर हमें सामान देता है। यही होता है मॉल का फंडा। यही होता है मॉल का फंडा। हाँ, तो स्टॉक एक्सचेंज का भी फंडा यही होता है। मार्केट प्लेस है, तो हमने इसका नाम दिया स्टॉक एक्सचेंज। क्या दिया? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जहां पे ये इनकी शॉप्स है, ये शॉप्स है आपकी कंपनीज। क्या है? कंपनीज। आपके बायर्स आते हैं, मतलब आपके इन्वेस्टर्स आते हैं और पैसे देते हैं, और बदले में क्या लेके जाते हैं? शेयर्स। बदले में क्या लेके जाते हैं? शेयर्स। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया? स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक मार्केट प्लेस हो गई, जहां पे इन्वेस्टर, जहां पे लोग शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर और सेलर को कनेक्ट किया जा रहा है। वैसे ही मॉल एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे ब्रांड्स और एक पर्टिकुलर बायर को कनेक्ट किया जाता है। वहां पे स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बायर और सेलर को कनेक्ट किया जाता है। क्या स्टॉक एक्सचेंज समझ में आया? क्या स्टॉक एक्सचेंज समझ में आया? इंडिया में ये दो बहुत बड़े मॉल है। कौन से? बीएसई और एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इन फैक्ट एशिया, जो आया था 1875 में। एनएसई आपका मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है, नो 1992 में आया था। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब समझ में आया। एवरीबडी गॉट द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा। एज पर द सेबीज ग्लॉसरी, इट इज अ प्लेटफॉर्म। क्या है ये? प्लेटफॉर्म। क्या है ये? प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेस, जहां पे इंडिविजुअल और एंटिटीज बाय और सेल और ट्रेड, मतलब या तो आप खरीदो बेचो 5 साल बाद, या तो आज खरीदो कल बेचो, मतलब इंट्रा ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग दोनों होती है। एंड क्या सिर्फ यहाँ पे वो मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं? नहीं, यहाँ पे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ मिलता है। ठीक है। इट एक्ट एज अ इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी क्या होती है? मीडिएटर। क्या होता है? मीडिएटर। जैसे आपका मॉल मीडिएटर था बिटवीन द बायर एंड द सेलर, वैसे ही आपका स्टॉक एक्सचेंज एक मीडिएटर है बिटवीन द कंपनीज एंड द इन्वेस्टर्स, बिटवीन द बायर्स। बायर्स कौन हो गए? इन्वेस्टर्स। इशूअर्स कौन हो गए? कंपनी। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो आई होप सबको कुछ कुछ कीवर्ड्स तो डेफिनेटली समझ में आए होंगे इस डेफिनेशन से। अगर आपके पेपर में ये डेफिनेशन आती है, तो आप सिंपली अब लिख सकते हो प्लेटफॉर्म। ठीक है, जहां पे सारे इंडिविजुअल एंटिटीज बाय करते हैं, ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं। क्या? स्टॉक, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मैम, ये क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि इन्हें एक मीडिएटर बनना था, इन्हें एक इंटरमीडियरी बनना था, इन्हें एक एजेंट बनना था, जहां पे ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सो दैट लोगों का भरोसा रहे, लोगों की इंटेग्रिटी रहे, लोगों का ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों का फेयरनेस रहे। ठीक है। तो आई होप स्टॉक एक्सचेंज का मतलब सबको समझ में आया होगा। स्टॉक एक्सचेंज का मैंने ना आपका एक स्निप भी निकाला था इंटरनेट से, कि इंडिया में तो सबको पता है कि बीएसई, एनएसई है। अमेरिकन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएएसडीक्यू, नस्डैक। ठीक है, ये टू मेजर है। अगर मैं एम्स्टरडैम देखूं, इट इज द वर्ल्ड फास्ट एंड ओल्डेस्ट, established by ईस्ट इंडियन कंपनी in 1602। तो ये सब एक फैक्ट्स है चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि ये नहीं कि सिर्फ हम डीओ के पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, हमें और भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें और भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कि मैम आखिर स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या है? वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? आपके इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। मैम, किससे प्रोटेक्ट करके रखता है?
मैन्युपुलेशन से, इनसाइडर ट्रेडिंग से। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब होता है जब आपको कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है और आप उसका फायदा उठाते हो। अंदर की इंफॉर्मेशन पता चली तो ये सिर्फ आपको पता चली है, तो आपने उसका फायदा उठाया। तो स्टॉक एक्सचेंज हमें एजुकेट करता है। आप कहोगे मैम कैसे एजुकेट करते हैं? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप देखो वर्कशॉप्स निकालता रहता है। वर्कशॉप्स निकालता रहता है जहाँ पे वो क्रिप्टो करेंसी, पेनी स्टॉक्स, ठीक है, कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें वर्कशॉप्स के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू, वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको एजुकेट करा जाता है और आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तब हमें ना कभी कभी ऐसे सेबी का मैसेज भी आता है कि डू नॉट डील विद दिस फ्रॉड, ठीक है, बी केयरफुल वाइल इन्वेस्टिंग, इट इज अ रिस्की एरिया। सो ये सब चीजें हमें प्रोटेक्ट करने के लिए और एजुकेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड, इंफॉर्मेशन डिटेल, हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। मैम कौन सी इंफॉर्मेशन? कैन यू टेल अस? कंपनी के फाइनेंशियल, ट्रेडिंग पैटर्न्स, जो अभी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाई थी आपको पिछले चैप्टर्स में। क्या लगता है आपको कहाँ से आती है वो इंफॉर्मेशन? कौन लाता है वो इंफॉर्मेशन? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए अच्छा है और कौन सा स्टॉक हमारे लिए बुरा है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई तुझे टाटा मोटर्स में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप ऐसे ये नहीं कि मैम ने बोला जाके कर दो, नहीं। आप पहले उसकी ईपीएस देखोगे, ट्रेंड्स देखोगे, पैटर्न्स देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, डेट लेवल्स देखोगे, क्वार्टरली ईयरलिंग्स देखोगे, प्रॉफिट्स देखोगे, रिवेन्यू देखोगे, सब कुछ देखोगे। और वो देखोगे कहाँ से? वो देखोगे आप स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। Why liquidity? Because it will help investors to sell their share instantly when they need the cash. For example, आज मैंने 1 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करे हुए हैं, ठीक है। आप मेरे घर पे लेट से कोई शादी है और मुझे किसी को गिफ्ट देना है 50,000 रुपए का, ठीक है। अब मुझे ये पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? मैं सिंपली सेल ऑर्डर लगाऊंगी और ये पैसे विड्रॉ कर लूंगी इन T+1 डे, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये नहीं कि मैं अटकी हुई हूँ भाई, एक लॉक इन पीरियड है, 3 साल बाद ही अब ये पैसे निकलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इंस्टेंटली बेचा, आपके पैसे भी आ गए, ठीक है। So it helps me to provide liquidity. It helps me to provide liquidity. Then it promotes habit of investment among general public. It is very important point कि by offering variety of investment opportunities, not just in stocks, stock, bonds, crypto, mutual funds, सब, ठीक है, क्या होता है? आपको एक वैरायटी मिलती है। इतनी सारी कंपनीज है, इतनी सारी कंपनीज है, ठीक है, वेयर यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट योर मनी। सो स्टॉक एक्सचेंज आपकी हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोट करता है। देखो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने गुल्लक में 100 रुपए करोगे तो आगे जाके ये 100 रुपए ही रहने वाले हैं और इसकी परचेजिंग पावर भी कम होने वाली है, राइट। इन्फ्लेशन की वजह से 100 रुपए की वैल्यू गिर भी जाएगी। तो इससे अच्छा आप 100 रुपए इन्वेस्ट करो, रिटर्न्स कमाओ, 110 हो, सो दैट आप इन्फ्लेशन बीट करो। इससे क्या होगा? इकोनॉमी भी चलेगी, आपके पैसे भी चलेंगे, आप इन्फ्लेशन भी बीट कर पाओगे। सो ये सब चीजें एजुकेट करना, ये सब चीजें एक ले मैन को समझाना, ये सब चीजें उन्हें एक हैबिट में लाना कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज। एंड फाइनली इट हेल्प्स मोबिलाइजिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली अगर आपकी मम्मी आज लेट्स से मॉम्स को बहुत शौक होता है कि अपने पास पैसा रखना। माई मॉम डजंट बिलीव इन इन्वेस्टिंग, शी बी लाइक जो पैसा मेरा है मैं अपने पास रखूंगी, ठीक है। लेट्स से टुडे शी हैज 100 रुपीज। नाउ अगर मॉम ने ये पैसे इन्वेस्ट करे, डू यू थिंक उनकी वैल्यू बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। और अगर 5 साल बाद ये 100 ही रहेंगे और इनफैक्ट कम भी हो जाएंगे, राइट। तो ये मोबिलाइजेशन जहाँ पे सेविंग्स को इन्वेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे घर के एडिशनल फंड्स को इन्वेस्ट किया जा रहा है, एंड उसे एक प्रोडक्टिव यूज, क्यों? क्योंकि ये पैसा आपका कहाँ जाएगा? कंपनीज के पास। कंपनीज उसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगी, फिर आपको रिटर्न मिलता है, राइट। तो ये सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट वाला जो चीज है, ये कौन है
हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो ये मैम ये ना क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो कैन यू प्रोवाइड अस विद अ मेथड वेयर आई कैन एक्चुअली लर्न इट इनटू वन गो? मैंने कहा यस। तो यू रिमेंबर दिल्ली, क्या याद रखोगे? दिल्ली, ठीक है। डी से याद रखो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ई से याद रखो एजुकेशन, एल से याद रखो लिक्विडिटी, एच से याद रखो हैबिट्स एंड आई से याद रखो इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ऐसे करके आप रोल 5 मिनट में याद कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, which is very interesting, which will talk about NSE, BSE, बहुत सारे, सिर्फ NSE BSE नहीं होता, और भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।